उसी रात को हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग बुला दी। उस मीटिंग में सब अधिकारी आते हैं और एक बड़ा फैसला लेते हैं। और अफगानिस्तान से एक लड़का आता है पाकिस्तान में और उसके बाद होता है धमाका। अब 2019 के साल में प्रधानमंत्री आवेश के बाहर रात के 2 बजे एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी से उतर जाते हैं समंत गोयल। समंत गोयल एक रॉ चीफ थे। उनके हाथ में एक बहुत ही बड़ी फाइल थी और उस फाइल में लिखा था कॉन्फिडेंट। अब उस आधी रात को समंत जाता है दरवाजे के पास। प्रधानमंत्री ने दरवाजा खोलते हैं और दरवाजे में ही पूछते हैं मोदी समंत को इतनी रात को आने की क्या जरूरत पड़ गई। अब उसके बाद समंत कहते हैं कि हमें एक हाफिज सईद को पकड़ लिया है। वही हाफिज सईद जिसने 26/11 में हमला कर दिया था मुंबई के ताजमहल होटल के ऊपर। इसी बंदे ने हमला कर दिया था और उसी रात को बहुत लोग मारे गए थे और इसका मास्टरमाइंड था हाफिज सईद। अब ये न्यूज सुनते ही प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग बुला दी। इस मीटिंग में आते हैं गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ रॉ समंत और विदेश मंत्री, ये चारों इस मीटिंग में आते हैं। अब इस मीटिंग में रॉ चीफ समंत ने अपनी फाइल दिखा ली सबको। रॉ चीफ समंत कहते हैं कि अब वो टाइम आ चुका है हाफिज सईद को मारने का। जी हाँ, समंत ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, अब टाइम आ चुका है हाफिज को मारने का और ऑपरेशन को स्टार्ट करने का। बहुत सोचने के बाद उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि चलो इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया जाए। अब इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन अलविदा। और रॉ चीफ यानी कि समंत के पास उस हाफिज की पूरी जानकारी थी और यही आगे जाके हमारे लिए बहुत ही जरूरी साबित होने वाली थी। सईद को पाकिस्तान में घुसकर मारने की जिम्मेदारी कोई आम जिम्मेदारी नहीं थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ये बदला हमको लेना ही लेना था। मसीद लाहौर के जोहार टाउन में रहता था। सईद के घर के पास बहुत सिक्योरिटी थी। सईद के घर के पास पाकिस्तानी पुलिस, मिलिट्री ऑफिसर्स, ये सब सईद के घर के पास थे और ये सारी चीज हमारी इंडियन गवर्नमेंट जानती थी। इसलिए इंडिया से एक आदमी भेजा जिसका नाम था वासे को इंडियन गवर्नमेंट भेजती है पाकिस्तान में। एक बहुत बड़े प्लान के साथ वासी पहुंच जाता है पाकिस्तान में पहुंचने के बाद पाकिस्तान के लाहौर के अंदर एक जेल में नावेद नाम का एक इंसान जेल में था, अरेस्ट था। नावेद ना कोई आतंकवादी था और ना ही कोई बहुत बड़ा गुनहगार था। नावेद को एक मामूली चीज के वजह से अरेस्ट किया गया था। 6 महीने से नावेद जो है वो पाकिस्तानी जेल में ही था। अब उसके बाद और वासी ने नावेद को जेल से छुड़वा दिया। नावेद जेल के बाहर आने के बाद सबसे पहले कि तुमने मुझको क्यों छुड़वा दिया जेल से। वासी कहता है कि मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। मेरा बिजनेस दुबई और पाकिस्तान में बहुत चलता है और इस बिजनेस के लिए मुझको जरूरत है तेरी। तुम मेरे कंपनी के पार्टनर बनो। अब ये सुनने के बाद नावेद कंफ्यूजन में जाता है कि मैं इसकी बात मानूं या फिर ना मानूं। पहले तो नाविद ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन उसके बाद सावी जो है वो नाविद को 55 लाख रुपीस देता है। अब उसके बाद नाविद जो है इस डील को यस करता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद साविल कहता है नाविद को कि तुमको एक काम करना है, मैं तुमको पैसे देता हूँ, बस तुमको यहाँ पे जाके रहना है, इस घर में जाके रहना है। ये सुनने के बाद नाविद जो है वो मानता है। जिस जगह पे सईद ने घर लिया था उसी जगह पे जाता है नाविद। 26/11 के मास्टरमाइंड सईद के बहुत बगल में था वो घर। साविद की हर एक बात नाविद मानता था और हर रोज नाविद जो है वो हाफिज सईद के घर में कड़ी नजर रखता था। हाफिज के घर में जो चल रहा है वो सारी बातें नाविद इंडिया में बता देता था। तो पाकिस्तान में क्या चल रहा है इसकी इंफॉर्मेशन नाविद इंडिया में पहुंचाता था। अब उसके बाद साविद और नाविद एक होटल में मिल जाते हैं। इस होटल में साविद जो है वो नाविद को कहता है कि 26/11 का वो हमला इंडिया में बहुत तगड़ा हो चुका था। उस हमले में कई परिवार की मौत हो गई है। उसके बाद नाविद को भी बहुत बुरा लगता है। उसके बाद साविद कहता है कि और अब बदला आ चुका है बदला लेने का और हमें मारना है शहीद को, वही शहीद जिसने 26/11 में मुंबई में हमला कर दिया है। अब नाविद जो है वो पहले बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि भाई मैं नहीं करने वाला ये चीज़, भाई ये बहुत डेंजर चीज़ है। लेकिन साविद जो है वो पैसे देता है
पैसे देता है, गाड़ी देता है। उसके बाद नाविद मान जाता है ये ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन अब बहुत बुरी चीज होती है। साविद जो नाविद को कंट्रोल कर रहा था, साविद की एक दिन अचानक से मौत हो जाती है। दिन गुजरने के बाद जो नाविद था उसने धोखा कर दिया। नाविद जाता है पुलिस स्टेशन में और सारी सच्चाई वहां पे बता देता है। अब इसके बाद विदेश मंत्री, रॉ चीफ, गृह मंत्री नरेंद्र मोदी ये सारे एक और मीटिंग लेते हैं। सारे मंत्री मिलकर एक फैसला लेते हैं कि हम एक अफगानिस्तान के इंसान को पाकिस्तान में भेजते हैं और एक कार में बम रखते हैं और सीधा ऑफिस के घर में उस बम को टुकरा देते हैं, एक्सीडेंट करते हैं। ये प्लान बना देती है हमारी गवर्नमेंट। और एक दिन अफगानिस्तान से एक बंदा आता है एक कार लेके और इस कार में बहुत सारे बम थे। बम से भरी हुई कार में अफगानिस्तान से जो आया था वो उस कार में बैठ जाता है। उस कार पे बैठने के बाद जो प्लान था वो अब एग्जीक्यूट होता है। जी हाँ, अफगानिस्तान से आया वो लड़का सीधा उस बम से भरी कार को शहीद के घर के दीवारों में जाके ठुकरा देता है कार को। अब ठुकरने के बाद बम जो है वो ब्लास्ट हो जाता है और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन गाइस बुरी बात ये है कि जो शहीद था वो बच जाता है। जी हाँ, ये ऑपरेशन काम नहीं कर पाता है। ये ऑपरेशन हमारा ऑपरेशन अलविदा फेल हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, और कुछ इस प्रकार से शहीद बच जाता है। लेकिन इंडिया ने मैसेज कर दिया है कि भाई शहीद आपकी जान खतरे में है, अभी भी हम आपको मारेंगे ही मारेंगे। ये इंडिया का क्लियर मैसेज था। गाइस आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट करके बता दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट।